क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको बचपन से ही एक ऐसे जंजाल में फंसाया जाता है, एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है जिससे आप कभी भी चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आप खास करके इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो। जो भी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेड्यूल बॉक्स। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो भी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया जाता है बचपन से ही कि उनको मतलब पेरेंट्स ने और स्कूल ने एक ही चीज़ सिखाई होती है, लर्निंग। और मतलब रट्टा मारो, लर्न करो, रट्टा मारो, सिर्फ याद कर लो, लिख दो उसको और पेपर में छाप दो। बस यहीं तक ज़िंदगी सीमित है। यहीं पर आपको धोखे में रखा जाता है कि बस आपने याद कर लिया, आपने पेपर में लिख दिया तो आपकी ज़िंदगी सेटल है। नहीं, आपकी ज़िंदगी सेटल कभी नहीं हो पाएगी, उल्टा आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मतलब पढ़ के मतलब आपने एक चीज़ याद की, आपने एक किताब का एक पन्ना याद कर लिया पूरा, और दूसरे दिन आपने पेपर में वो चीज़ छाप दी, पूरी की पूरी डिट्टो चीज़ छाप दी। आप नंबर तो ले आओगे, वैसे आपको नंबर तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपको अगर नॉलेज ही नहीं होगा उस चीज़ का तो आप क्या करोगे उस चीज़ को। याद करने से कभी नॉलेज नहीं आता है। सबसे पहली चीज़ है, याद करोगे तो आपको नॉलेज नहीं आएगा। उसको बार बार प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, लिख लिख के प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, तब उसका नॉलेज बढ़ता है। अगर आप ये सोच रहे कि मैंने रट्टा मार लिया किसी चीज़ का, मेरे को जो चीज़ नहीं आ रही है उसको मैंने रट लिया और मैंने उस पेपर में छाप दिया तो मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, कभी नहीं हो जाएगी। आप मतलब बर्बाद हो जाओगे पूरे पूरे। क्योंकि जब तक आप डिग्रियों के पीछे भागोगे तो आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन पढ़ाई को महत्व दो, लेकिन पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ एक याद करने का जरिए मत बनाओ कि मैंने याद करके पेपर में छाप देना और लिख देना और पास हो जाना है। नहीं, पढ़ाई आपके लिए अनुभव है, उससे सीखो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अपना नॉलेज बढ़ाओ पढ़ाई से कि मैंने और आगे क्या करना है, मैं और ऐसी कैसी स्किल सीख सकता हूँ जो मेरे को ज़िंदगी में ग्रो करने में हेल्प करेंगी, जो मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। लेकिन पेरेंट्स, आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं, खास करके इंडियन सोसाइटी के जो पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब अपने बच्चों को इतना एनर्जेटिक थोप देते हैं उनके ऊपर, इतना मतलब प्रेशर बना देते हैं उनके ऊपर कि तूने बस 100% नंबर लाने हैं। कुछ भी करके तेरे 100% नंबर आ गए, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो उसको मिल जाएगी पर उस नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक बंदे के पास नॉलेज नहीं है वो नौकरी बेकार है उसकी। मतलब वो सैलरी पर ही जिएगा। ज़िंदगी में अमीर बनने के लिए आपको कुछ नहीं, आपका माइंडसेट मतलब बदला होना चाहिए, आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, आपके मतलब विचार जो बहुत बड़े होने चाहिए, आपका व्यवहार जो है लोगों के साथ अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है तो। सबसे पहली चीज़ ये है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ाई से सीखना है। ये नहीं है कि आपने याद किया, पेपर में लिख दिया, वो पढ़ाई नहीं होती है। वो एक मतलब टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, आप डिग्री के पीछे भाग के टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, पढ़ाई से सीखो कि मैंने और आगे क्या चीज़ सीख सकता हूँ। और मैं 90% मतलब इंडियन सोसाइटी की एक बात कह सकता हूँ कि 90% पेरेंट्स ऐसे होंगे, 99% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर बना देंगे कि तू 100% नंबर ला और तेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। नहीं, उनको स्किल सिखाओ, बच्चे का इंटरेस्ट देखो कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे का नॉलेज किस चीज़ में है, बच्चा क्या करने में मतलब उत्साहित रहता है हमेशा, उसको वही चीज़ सिखाओ। और किसी काम को छोटा बड़ा मत समझो। अगर ज़िंदगी में ग्रो करना है, ज़िंदगी में अमीर बनना है और ज़्यादा मतलब आपको पैसे कमाने, तो आपको छोटा काम नहीं समझना है किसी को भी। अगर आप छोटा काम समझोगे तो आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। छोटे से छोटे काम से ही बंदा अमीर बनता है। जब तक आप छोटे काम नहीं करोगे, जब छोटे कदम नहीं उठाओगे, तब तक आप बड़े कदम कभी नहीं उठा सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये गंदी सोच निकालनी पड़ेगी कि ये काम छोटा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं 99% पेरेंट्स जो भी मतलब अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि नंबर लिया, जल्दी नंबर लिया, 100% नंबर लाएगा तो तेरी ज़िंदगी सेटल होगी। नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट देखो कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है और आप उससे ज़बरदस्ती वो काम करा रहे हैं जो उससे नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट खुद का भी कर रहे हैं और बच्चे का भी कर रहे हैं, उसका भविष्य ख़राब कर रहे हैं। अगर बच्चे को कोई ऐसी स्किल आती है जो बाकी बंदों को नहीं आती है, बाकी बच्चों को नहीं आती है, तो बच्चे को वही चीज़ सिखाओ ना। अगर उसमें वो महान हो गया, उसका जिस काम में मन लगेगा वही उस काम को वो पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से कर पाएगा। लेकिन जिस काम में उसका मन ही नहीं है, उससे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है, वो कितने दिन करेगा, उसको 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, वो मतलब उसके बाद आपको ही गालियाँ निकालेगा, आपके मतलब खुद पेरेंट्स को ही गालियाँ निकालेगा बच्चा कि मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी मतलब खड्डे में डाल दिया है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से यही है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को इतनी एजुकेट करो बच्चों को कि उनका नॉलेज बढ़े। उनको सिर्फ लर्निंग पर डिपेंड मत करो कि आज बच्चे ने याद कर लिया, कल को वो पेपर में लिख आएगा, हमें नंबर मिल जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। नहीं, अगर आपको सही मायने में बच्चे का नॉलेज बढ़ाना है, बच्चे को हर उस परिस्थिति से बाहर निकालना है, बच्चा खुद उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, अगर किसी भयंकर परिस्थिति में बच्चा फंस भी जाए, उससे भी बाहर निकल जाए, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बच्चों को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा
कि आपको नंबर के पीछे नहीं भागना है, आपको नंबरों के पीछे नहीं भागना है, आपको बच्चे के अनुभव के पीछे भागना है। जितना ज़्यादा बच्चे के पास नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा उसके पास मतलब ज्ञान होगा, वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लर्निंग में डालोगे कि ये रट ले, तू याद कर ले और पेपर में छापा, वो उसका भी टाइम वेस्ट है और आपका भी टाइम वेस्ट है, उसका भविष्य ख़राब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना, इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बच्चों को नंबरों के पीछे मत भगाओ, बच्चों को सिखाने के पीछे भागो कि बच्चा सीखे कुछ। बच्चे को मतलब पूरे दिन में अगर बच्चा एक चीज़ भी सीखता है तो पूरे साल में वो 365 चीज़ें सीख जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में वो इतना ग्रो कर जाएगा जितना बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ, अपनी मानसिकता बदलो और बच्चों को ऐसी चीज़ सिखाओ जिसमें बच्चे का खुद का इंटरेस्ट है, कि बच्चा इस काम को कर सकता है, बच्चे को खुद लग रहा है कि ये काम मेरे लिए बना हुआ है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इस काम में। बच्चे को वही स्किल सिखाओ, वही काम सिखाओ बच्चे को, ताकि बच्चा ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सके, बच्चा ग्रो कर सके। अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती काम थोपोगे तो वो नहीं कर पाएगा और बाद में वो आपको ही गालियाँ निकालेगा। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ सिखाओ जो बच्चा सीखना चाहता है, असल मायने में जिसकी बच्चे को ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ सिखाओ कि उसको भविष्य में आने वाले 10-15 साल 20 साल पूरी ज़िंदगी काम आए वो चीज़। तो ऐसी चीज़ सिखाओ उसको। पढ़ाई बेकार नहीं है, पढ़ाई कराओ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसको ऐसी स्किल सिखाओ जो उसके लिए भविष्य में पूरी ज़िंदगी भर काम आए। इतने कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।